पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि मिशन मंगल को पूरा करने के लिए रूस और यूरोप साथ आ सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने बातचीत भी की है। रूस और यूरोप की स्पेस एजेंसियों ने 2016 में संयुक्त मंगल अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन 24 फरवरी को यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद यह अभियान युद्ध की बलि चढ़ गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्च में बयान जारी किया और रूस के साथ चल रहे मार्स अभियान से हाथ पीछे खींच लिए। यानी रूस और यूरोप एक साथ मिलकर मंगल पर जो रोवर भेजने वाले थे वो धरती पर ही रह गया। रोवर मतलब एक यान जो किसी दूसरे ग्रह पर घूम फिर सकता है और वहां की जानकारी धरती पर भेज सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी मंगल पर जिंदगी की तलाश में एक रोवर भेजने वाले थे, लेकिन यूक्रेन जंग मिशन की राह का रोड़ा बन गई और अभियान बीच में ही रुक गया। एक बार तो ये खबर भी उड़ी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा हाथ मिला सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ खबर ही रह गई, क्योंकि मार्स मिशन के दोबारा शुरू होने के कोई आसार ही नहीं दिखे और यूरोप और रूस का मार्स मिशन करीब 3 महीने तक धूल फांकता रहा। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने हाल ही में जो दावा किया उससे इस मंगल अभियान के फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि दावा किया गया कि यूरोप और रूस की स्पेस एजेंसी के अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें इस साल लॉन्च होने वाले मार्स मिशन पर चर्चा हुई। इस बारे में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी के हेड का मानना है कि इस साझा अभियान के फिर से शुरू होने का चांस सिर्फ 7 से 8% है। मतलब रूस इशारा कर रहा है कि वो यूरोप के साथ मंगल अभियान आगे बढ़ाने में रुचि नहीं ले रहा है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के बाद यूरोप के देशों ने जिस तरह से रूस के खिलाफ जहर उगला वो पुतिन की बर्दाश्त से बाहर था। आर्थिक प्रतिबंधों ने तो रूस की कमर ही तोड़ दी और माना जा रहा है कि रूस इन्हीं वजहों से यूरोप के साथ काम नहीं करना चाहता। इससे पहले मार्च में जब यूरोप ने मार्स मिशन पर रूस से अलग होने की बात कही थी, तब रूस ने भी अपनी अकड़ दिखाई थी और कह दिया था कि रूस अपना अलग मंगल अभियान शुरू करेगा। रूस और यूरोप का साझा मंगल अभियान करीब 8,500 करोड़ रुपए का है, जिसका नाम है एक्सोमार्स मिशन। और इस अभियान के तहत इस साल सितंबर के महीने में रोजलिंड फ्रैंकलिन नाम का रोवर मंगल पर भेजा जाना था, लेकिन मौजूदा हालात में यह मुमकिन नहीं लग रहा है। रूस और यूरोप का मंगल पर रोवर भेजने का काम पहले ही देर से चल रहा था, क्योंकि पहले इसकी डेडलाइन 2020 थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसे आगे खिसकाना पड़ा और अगली डेडलाइन 2022 की दी गई, लेकिन वो भी पूरी होती नहीं दिख रही। मंगल और धरती, ये 2 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और 2 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब मंगल ग्रह धरती के इतने नजदीक होता है कि वहां अपना यान या रोवर भेजा जा सके। इस साल सितंबर में वही समय और वैज्ञानिकों के हिसाब से अगला मौका 2024 में आएगा। लेकिन जिस तरह से रूस और यूरोप के बीच खींचतान चल रही है, वो मौका भी हाथ से निकल सकता है, क्योंकि यूरोप और रूस दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पुतिन किसी कीमत पर यूक्रेन से पीछे हटने को तैयार नहीं, तो वहीं यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इस सारी लड़ाई में पिस रहा है रूस और यूरोप का जॉइंट मार्स मिशन। कुछ दिन पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा से मदद लेने के बारे में सोच रही है। अगर ऐसा हुआ तो भी वो 2028 से पहले मंगल पर अपना यान नहीं भेज पाएगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो रोजलिंड फ्रैंकलिन नाम का रोवर बनाया है, उसे रूस के रॉकेट से लॉन्च किया जाना था। मंगल पर पहुंचकर ये वहां की सतह पर ड्रिल यानी खुदाई करता और जिंदगी के संकेत ढूंढता। लेकिन यूरोप का ये सपना अब तक सच नहीं हो पाया है। रूस से रिश्ते टूटने के बाद अब उसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से उम्मीद है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि नासा यूरोप का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसी बीच ये खबर आ गई कि रूस और यूरोप के बीच मार्स मिशन पर बातचीत की विंडो खुली है, जिसके बाद अटकलें लगी कि इस बड़े अभियान को पूरा करने के लिए 2 दुश्मन हाथ मिला सकते हैं।